ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 7, डी बराबर 11 से प्राप्त प्रमाणित त्रिघात बहुपद 3x3 प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 11 है। क्या यह कथन सत्य है? इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 11, देन स्टैंडर्ड ट्राइनोमियल इज 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 11। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इसका सॉल्यूशन देखो। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। यहाँ a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, d बराबर 11 है। ये दिया गया है सवाल के अंदर। इसलिए मांगी हुई त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप इसी के अंदर ए बी सी डी का मान रख देना है। ए की जगह 3 रखना है, तो ए की जगह 3 रखा तो 3x³ प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 5, x की घात 2 की जगह x की घात 2 प्लस की जगह प्लस, सी की जगह 7x प्लस की जगह प्लस, डी की जगह 11। इतना हो गया। तो यही बहुपदी होनी चाहिए। अगर a बराबर 3 दिया है, b बराबर 5 और c बराबर 7 और d बराबर 11। लेकिन सवाल के अंदर जो बहुपद दिया हुआ है 3x3 प्लस 5x2 माइनस 7x प्लस 11, तो इसकी और इसकी तुलना करो तो 3x3 सही है, 5x2 सही है, प्लस 7x माइनस 7x तो गलत हो गया ना। यहाँ प्लस 7x आना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? माइनस 7x दिया हुआ है। इसलिए यह कथन गलत है। यानी कि ए बी सी डी अगर ये a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7 और d बराबर 11 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड ट्राइनोमियल यानी प्रमाणित त्रिघात बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 11 है। ये चीज़ गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? प्लस होता तो ये सत्य होता, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। तो इसलिए हमने लिख दिया, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ये 10वीं में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से देख लीजिए। a बराबर 3 प्लस b बराबर 5 और c बराबर 7 और d बराबर 11 से प्राप्त प्रमाणित त्रिघात बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 11 है। क्या यह कथन सत्य है? इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 11, देन स्टैंडर्ड ट्राइनोमियल इज 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 11 है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यानी ये कथन सत्य है या असत्य, ये बताओ। इसका सॉल्यूशन देखो। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। यहाँ a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 और d बराबर 11 है। इसलिए मांगी हुई त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप a की जगह 3 रखो तो 3x³ प्लस की जगह प्लस रखो, b की जगह 5 रखो, x वर्ग की जगह x वर्ग रखो, प्लस की जगह प्लस रखो, c की जगह 7 रखो तो 7x हो जाएगा, और d की जगह कितना रखना है? 11, तो प्लस की जगह प्लस और d की जगह 11। यानी मांगी हुई जो त्रिघात बहुपदी है, सचमुच में तो ये बहुपदी होनी चाहिए, लेकिन
दिया क्या गया है, यहाँ -7 दिया गया है, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। यानी ये स्टेटमेंट जो दिया है कि ये प्रमाणित त्रिघात बहुपद है, ये गलत हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए था। तो इसीलिए हमने क्या है, लेकिन दी हुई, अब उसको इसके हिसाब, लेकिन दी हुई त्रिघात बहुपद 3x³ + 5x² - 7x + 11 है, जो गलत है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। एक बार और देख लीजिए, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, d बराबर 11 से प्राप्त प्रमाणित त्रिघात बहुपद 3x³ + 5x² - 7x + 11 है। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ +7 दिया हुआ है c की जगह पे, और इसने -7 लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत है।